नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा था आरो एरो के लिए हिंदी के 60 प्रश्न। तो इसी के क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पूरे 60 प्रश्न आज फिर से देखते हैं। तो जो कि डेली आपको शाम को एक प्रैक्टिस सेट आरो एरो के लिए हिंदी के मिला करेंगे। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अंतर्धान मतलब इसका आपको शुद्ध जो है का चयन की इसमें कौन सा सही लिखा है, तो आप लोग बताइए। और तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्धान इसका शुद्ध रूप होगा। और अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म, 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 तो शुद्ध जो है आपका ये अधर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम और अनुक्रम, अनुकर्म, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दोनों इस यहाँ पे सही होगा, आपका दोनों में ऑप्शन सेम दे दिया है, तो अनुक्रम आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, तो आप लोग जानते ही हैं कि इसका शुद्ध रूप आपका ये ऋषि जो है होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक, शरीर, इसमें आपका जो शुद्ध रूप है ये ऑप्शन नंबर ए ये है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला, तो ये आपका जो है पंख आपका तद्भव है और बाकी सभी जो है आपके तत्सम हैं। और नेक्स्ट है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सुर, निडर और गति, कमल, तो ये आपका तद्भव, निडर जो है आपका तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। नेक्स्ट है कि पंख का तत्सम रूप है, यानी कि पंख आपका तद्भव हो गया और इसका तत्सम पूछ रहा है, तो आपका जो ये इसमें पंख का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दुआर, साय, गिरस्ती और पाँव, तो इसमें आपका देखिए ये आपका तद्भव नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। दुआर भी तद्भव है, गिरस्ती भी है, पाँव भी हैं, लेकिन ये आपका जो सायम है ये आपका तत्सम है, ठीक है, बाकी सब तद्भव हैं। नेक्स्ट है कि एकल का तद्भव रूप है, तो एकल का तद्भव रूप आपका अकेला होता है। और अगला है काष्ठ शब्द का तद्भव रूप है कटराना, कपाट, कपड़ा और काठ, तो इसका आंसर आपका काठ जो है काष्ठ का काठ तद्भव रूप हो जाएगा। और टिटिहरी शब्द का तत्सम रूप है मल्लाह, केवट, टिटिभी और केवल, तो इसमें आपका आंसर टिटिभी जो है टिटिहरी का टिटिभी तत्सम हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि काश शब्द का तद्भव रूप है, तो काश जो है खांसी का तत्सम तद्भव रूप है, यानी कि खांसी आपका तद्भव है और काश इसी के तत्सम है, काश, ध्यान देना है। और अगला है कि भौम का विशेष क्या है, तो ये भूमि जो है आपका ये विशेष हो जाएगा। और अगला है कि बड़ा घर, छोटे आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि हम घर, आदमी और वस्त्र, ये तीनों जो है आपके विशेष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है घर, आदमी, वस्त्र, ये आपके विशेष हैं। बड़ा है तो ये तो विशेषण होगा क्योंकि छोटा बड़ा का आकार बता रहा है, ठीक है, ये भी छोट, ठीक है। तो नेक्स्ट है विशेष शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये परिभाषा पूछा है। देखिए इसको हम
विशेष कहेंगे। और युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। तो ये हृदय आप में इसमें विशेष है। और ये देखिए अगला है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो ये मच्छिका जो है आपका तत्सम रूप है। नेक्स्ट है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है हल्दी वाला, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें तत्सम रूप पूछ रहा है। तो हल्दी का देखिए इसमें शायद जो है आपका हरिद्रिका, हरिद्रा और हरिद्रा हलिद्रा, तो इसमें आपका हरिद्रा बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका रुख विटप, ठीक है, पेड़ यानी कि पेड़ जो होता है वृक्ष और रुख, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। और कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है इसमें। देखिए गलती मत करिएगा, नहीं शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका चतुर्भुज जो है इसका नहीं है। और नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द मिर्सा का पर्यायवाची है। झूठ, सर, गवाच और केतन, तो ये आपका झूठ जो है मिर्सा का पर्यायवाची है। और कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक, मधवा, गणाधिप, तो इसमें आपका गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। और अरनिवास का पर्यायवाची शब्द है। तो अंतःपुरा जो है आपका ये जो महिलाएं महल के अंदर रहती हैं उन्हें भी अंतःपुरा कहा जाता है, वही इसके पर्यायवाची पूछा हुआ है। ये अनेक शब्दों में शब्द आपको मिलेगा आगे। और कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, तो ये आपका परिकर। नेक्स्ट है कि इसमें तिरोहित शब्द का अर्थ है। अच्छा पूछा है प्रश्न है। विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, तिरोभूत, समानार्थी, तो इसमें हम देखते हैं तो तिरोहित का तिरोभूत इसका अर्थ होता है। और अगला है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का आप कालिंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है इसमें। देखिए तो इसमें आपका जो रात्रि जो है रजनी, निशा, ये सब निशीथ की पर्यायवाची यानी कि रात, रात्रि, रजनी, निशा, रात, ये सब पर्यायवाची, लेकिन तम जो है आपका पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हरफ का पर्यायवाची है। तो हरफ को जानते हैं आप लोग, अविनाशी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उन्मूलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है आरओ में और अन्य परीक्षाओं में। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है ये आपका रोपण होता है। और निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, तो देखिए इसमें प्रवेश का नवेश ना हो के यहाँ निषेध हो जाएगा, क्योंकि जाने की इजाज़त दे रहा है और ना आने की इजाज़त, ठीक है। तो अगला है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द और एकार्थक शब्द, तो इसमें आपका ये विलोम हो जाएगा। देखिए निषेध, विधि, स्वीकृत, निश्चित और स्वीकार, तो इसमें आपका निषेध मतलब विधि, इसका विलोम हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द है तो अनाचार। और ये पौरत्व का विलोम आपका हो जाएगा पाश्चात्य, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए लाघव का विलोम शब्द आपका इसमें हो जाएगा विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। और जानते हैं गणतंत्र का विलोम आपका राजतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपका परतंत्रता, जो सबसे नज़दीक होता है उसे ही माना जाता है। और अगला है कि सरुजता का विलोम शब्द है निरुस्ता, रुणता, सचता, विमलता, तो ये आपका निरुस्ता हो जाएगा। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है, तो इसमें आपका
अतीन्द्रिय सही हो जाएगा। और सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द, इसको हम समदर्शी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, यानी कि एक शब्दों के लिए एक शब्द ये है, तो इसको अभेद हम लोग कहते हैं एक शब्द में। अप्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है प्रियनवदा हम लोग कहेंगे। और जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अपारदर्शी, यानी कि इस पार से उस पार न देख सकें। और जिसका दमन करना कठिन हो उसको हम लोग एक शब्द में दुर्दर्शमनी कहते हैं। और नेक्स्ट है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसमें आपका जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और युगों से चले आने वाला के लिए एक शब्द हम बोलते हैं सनातन। और जिससे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द में कहते हैं अजर। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उससे हम लोग आस्तिक कहते हैं, और जिसको विश्वास नहीं होता उसको नास्तिक कहा जाता है। और नेक्स्ट ये है अगला प्रश्न कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया, रेखांकित पद डॉट डॉट है। यानी कि देखिए नीली कमीज वाला लड़का जो पीस पे नीचे अब रेखांकित किया गया है, तो वही पूछ रहा है क्या है, संज्ञा है, उपवाक्य है, विशेषण वाक्य, क्रिया विशेषण है, प्रधान उपवाक्य है, तो क्या है? तो इसमें आपका ये विशेषण जो है, क्योंकि कमीज तो ठीक है लेकिन नीली कमीज है तो विशेषण, इसमें विशेषता बता रहा है कमीज की, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भले और महान उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त में कितने विशेषण हैं? तो इसमें आपका आंसर नंबर जो है डी होगा। 4 विशेषण है और 2 विशेषण हैं, ठीक है। महान, उचित, संयमित व्यवहार, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट है बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है आपका। तो समुदायवाचक, बैताल पचीसी समुदायवाचक होता है ये। और नेक्स्ट है आपका कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि, तो ये बड़ा ही फेमस प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऋषि से विशेषण आर से बनता है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछ रहा है? तो भयभीत, निर्भीक, भय और भीरू, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भय, विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है, ये भी आपका विशेष है। और नेक्स्ट है कि तुम क्या खाते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो आपका प्रश्नवाचक होना चाहिए, तो क्योंकि तुम क्या खाते हो पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक विशेषण है लग रहा है ये। और नेक्स्ट है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो इसमें आपका बहुत अच्छे जो है पदबंध विशेषण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, रोज कसरत करने वाले, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? तो धर्म से बनने वाला आपका ये धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली, 1 बजे और 1 बजे, तो इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा 7 बजे आने वाली गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। और अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो,
स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। तो ये आपके 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको डेली 9 तारीख 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी तक आपको डेली एक 60 प्रश्नों का प्रश्नों सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखें और लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।